नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक अनसुलझे क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही दर्दनाक कहानी है और सस्पेंस से भरी कहानी है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर मैं यकीन के साथ आपसे कहता हूँ कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे सच में। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर, फटाफट इस कहानी को शुरू करते हैं। तो सुनिए दोस्तों, कुछ कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होती बल्कि शहर की स्मृति में जले निशान की तरह छाप छोड़ जाती है। ऐसे ही एक कहानी है 1995 की, एक उमस भरी जुलाई की रात की। एक ऐसी रात जिसने न सिर्फ एक युवा महिला के साथ हुई नूरहंस हत्या को उजागर किया, बल्कि भारतीय अपराध इतिहास में तंदूर हत्याकांड नाम से एक नया भयावह अध्याय जोड़ दिया गया। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा आईना है जिसमें प्यार, धोखा, राजनीति, सत्ता और एक ऐसी क्रूरता झलकती है जिसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती है। तो चलिए दोस्तों, वक्त के पन्ने पलटते हैं और उस रात की गहराइयों में उतरते हैं जब दिल्ली के दिल कैनॉट प्लेस में बगीचा नाम का एक आरामदायक ओपन एयर रेस्टोरेंट था। एक ऐसी डरावनी घटना का गवाह बन चुका था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इससे पहले कि हम उस खौफनाक खोज पर आए, दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं। इस पूरे मामले की जड़ में है एक प्रेम कहानी, या यूं कहो दोस्तों, एक प्रेम कहानी जो घृणा में बदल गई। नैना सहानी खूबसूरत, आत्मविश्वास से भरी एक बेहतरीन मॉडल और बिजनेस वुमन, और सुशील शर्मा तेज तर्रार महत्वाकांक्षी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन के नेता और कांग्रेस पार्टी का उभरता हुआ सितारा। दोनों की मुलाकात, प्यार और फिर शादी। लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं दोस्तों। लेकिन प्यार के इस बगीचे में ईर्ष्या और संदेह के जहरीले बीज भी पनप रहे थे। सुशील को नैना की सफलता, उसकी आजादी, उसके दोस्तों से जलन होने लगी। यहीं से शुरू होती है वह दरार दोस्तों, जो एक दिन इतनी गहरी और चौड़ी हो गई कि उसमें एक जिंदगी समा गई। अब आते हैं दोस्तों उस दिन पर, 2 जुलाई 1995 में। दिल्ली में उमस अपने चरम पर है, हवा तक थमी हुई लग रही है। नैना और सुशील के बीच एक जबरदस्त झगड़ा हुआ है। झगड़े की वजह वही पुरानी शक की बीमारी दोस्तों। सुशील का मानना था कि नैना का उसके एक पुराने दोस्त के साथ रिश्ता है, और यही वो पल आता है जब प्यार का जुनून हिंसक क्रोध में बदल जाता है। आरोप है कि सुशील ने गुस्से में आकर एक पिस्तौल की बट से नैना की सिर पर वार किया था। वो एक ही वार में जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन यहाँ दोस्तों, कहानी सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं है। असली खौफनाक मोड़ अब शुरू होता है। मौत के बाद जो हुआ वही इस पूरे मामले को इतना डरावना बना देता है। सुशीला शर्मा अब एक आंकतिक हत्या नहीं बल्कि सत्ता और रस सुख के नशे में चूर एक ऐसा शख्स बन गया जिसे लगा कि वह कानून से ऊपर है। उसने अपने 3 दोस्तों को फोन किया, केशव कुमार, विजय त्यागी और पीयूष। ये वो दोस्त थे दोस्तों जिन्हें उसने मुसीबत के वक्त सहारा माना। लेकिन यहाँ दोस्तों ने कितना गहरा अंधेरा छुआ, ये सोचकर ही सिहरन होती है। इन लोगों ने मिलकर नैना के शव को एक सूटकेस में डाला और कैनॉट प्लेस स्थित बगीचा रेस्टोरेंट ले गए। ये रेस्टोरेंट सुशील के एक दोस्त का था, उस रात बंद था। और फिर वहां उस रेस्टोरेंट की रसोई में उन्होंने जो किया उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने नैना के शव के टुकड़े किए, उन्हें रेस्टोरेंट के विशाल तंदूर में डाल दिया। कोयलों की जगह उस तपते हुए तंदूर में एक इंसान के टुकड़े जलने लगे। ये दृश्य इतना विभत्स था दोस्तों कि जिसने भी बाद में ये सुना उसकी रूह कांप गई। ये सिर्फ शव को नष्ट करने का तरीका नहीं था, ये एक तमाशा था, एक ऐसा संदेश था जो इंसानियत के खिलाफ था। ये वो पल था जब अपराध की नई डरावनी परिभाषा लिखी गई थी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कोई भी अपराध चाहे वो कितना भी सावधानी से क्यों न किया गया हो, एक न एक गलती छोड़ ही जाता है। यहाँ भी वही हुआ। भयानक गंध, मांस जलने की वो तीखी अजीबोगरीब बदबू जो उस उमस भरी रात की हवा में फैल गई, और वहां गहरा काला धुआं जो तंदूर से उठकर छत से बाहर निकल रहा था। ये सब देखा एक होमगार्ड जवान ने,
जो उस इलाके में गश्त लगा रहा था। उसकी सतर्क नजरें इस पूरे मामले की कल्पना को हकीकत में बदल दिया था। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। दोस्तों, जब पुलिस वहां पहुंची तो उनका सामना एक ऐसे नजारे से हुआ जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाए थे। तंदूर अभी भी गर्म था और उसमें इंसानी अंगों के अवशेष जल चुके थे। कालिक से सने उस वक्त उन पुलिसकर्मियों के चेहरे पर क्या भाव रहे होंगे दोस्तों, ये सोच पाना भी मुश्किल है। बगीचा रेस्टोरेंट जो कभी खुशनुमा खाने पीने और दोस्तों की मस्ती की जगह हुआ करता था, वह अचानक एक भयानक जुर्म का सबूत बन गया। वहां की हवा अब खुशबूदार मसालों की नहीं बल्कि मौत की दुर्गंध से भर गई थी। दोस्तों, पहचान तो तुरंत हो गई। नैना साहनी गायब थी और ये उसी का शव था। सबूत सीधे सुशील शर्मा की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब कहानी का दूसरा उतना ही डरावना पहलू सामने आया। राजनीतिक दबाव। सुशील शर्मा कोई आम आरोपी नहीं था, वो एक युवा नेता था जिसके पीछे एक बड़ी पार्टी और ताकतवर लोगों का साया था। गिरफ्तारी के बाद भी उस पर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया में अड़चनें आने लगी। सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की आशंका जताई गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोशिश की जा रही है कि सबूत कमजोर पड़ जाए, गवाह डगमगा जाए। ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रह गया था दोस्तों, ये एक परीक्षा थी हमारे न्याय प्रणाली की। एक टक्कर थी सामान्य नागरिक और ताकतवर राजनीतिक स्वरूप के बीच। और फिर वो अनसुलझे सवाल दोस्तों जो आज भी इस मामले पर चर्चा करते हुए उठते हैं। क्या नैना साहनी वाकई में किसी साजिश का शिकार थी? क्या उसके और किसी दूसरे शख्स के रिश्ते की अफवाह सिर्फ एक बहाना था, या फिर वह सिर्फ एक जुनूनी ईर्ष्यालु पति की हिंसा का शिकार हो गई, जिसका आक्रोश इतना बढ़ गया कि उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। कई लोग मानते हैं कि ये एक क्लिनिकल मर्डर था जिसकी सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई थी। दोस्तों के सहारे रसूख के बल पर अपराध को दबाने की कोशिश की गई। नैना का जलाया जाना सिर्फ शव निपटाना नहीं था, बल्कि उसे पूरी तरह मिटा देने का, उसकी यादों को भस्म कर देने का एक खतरनाक प्रयास था। दोस्तों, यह कहानी सुनकर एक सवाल जरूर उठता है। आखिर दोस्ती कब तक एक दोस्त को किसी हत्या में सहायता करनी चाहिए? क्या ब्लाइंड लॉयल्टी इतनी खतरनाक हो सकती है? सुशील के वो दोस्त जिन्होंने उसकी मदद की, वो भी इस मामले में फंस गए। उनकी दोस्तों ने उन्हें अपराधी बना दिया। ये एक कड़वा सबक है। दोस्त की गलत के साथ खड़े होने का नाम दोस्ती नहीं है। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। मीडिया ने इसे तंदूर हत्याकांड का नाम दिया था। नैना साहनी की मौत सिर्फ एक निजी त्रासदी न रहकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा, राजनीतिक संरक्षण में फैले फूलने वाले अपराध और न्याय की धीमी गति के खिलाए एक प्रतीक बन गई। उसकी मां श्रीमती शम्मो साहनी ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। सुशील शर्मा और उसके तीनों दोस्तों को अंततः सजा मिली। हालांकि सजा में देरी ने एक बार फिर सवाल खड़े किए थे। तो दोस्तों, जब भी तुम कैनॉट प्लेस से गुजरो और वहां के पुराने बगीचे रेस्टोरेंट जो अब है या नहीं की जगह देखो, तो याद रखना उस जगह ने सिर्फ कबाब और रोटियां नहीं बल्कि एक ऐसा दंश देखा है जो समय की आग में भी पूरी तरह से नहीं जला। नैना साहनी की कहानी एक चेतावनी है दोस्तों, एक चेतावनी उन पुरुषों के लिए जो औरतों पर अपना अधिकार समझते हैं, एक चेतावनी उन राजनीतिक ताकतों के लिए जो खुद को कानून से ऊपर मानते हैं, और एक चेतावनी हम सबके लिए दोस्तों कि इंसान के भीतर छिपा जानवर कभी भी किसी भी हद तक जा सकता है, बस एक गलत फैसले की दूरी पर। यह कहानी सिर्फ 1995 की नहीं है दोस्तों, ये हर उस घटना की गूंज है जहां सत्ता ने न्याय को दबाने की कोशिश की, जहां प्यार ने क्रूरता का रूप ले लिया और जहां एक दोस्त का साथ खुद एक अभिशाप बन गया। याद रखना दोस्तों, कुछ सच्चाइयां इतनी कड़वी होती है कि उन्हें जलाने की कोशिश की भी, लेकिन उसकी गंध को दूर तक नहीं फैलाने से रोक पाती। नैना साहनी की आवाज शायद
खामोश हो गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी हमसे एक सवाल पूछती है, क्या हमने उस रात से कुछ सीखा है? दोस्तों, क्या हम सचमुच सीख पाए हैं? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी सुनकर आपको कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक अनसुलझे क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।